सनबीम स्कूल लापरवाही न करता तो आज हमारा बच्चा हमारे सामने कैंपस में ही हत्या हो जा रही है। सीसी कैमरा लगा है जी, कोई देखने वाला नहीं। साहिल रावत, आनंद पांडे या जो भी हैं उनको सख्त से सख्त सजा। लीपापोती हम मतलब उस टाइप का उसका बैकग्राउंड है कि सारा लीपापोती करवा सकते हैं। चाहते हैं कि योगी जी हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएं। जो भी लड़के साहिल रावत जी वो पेशेवर एकदम हत्यारा है कि जो एकदम हर्ट के बीचों बीच मारा। शिक्षा के व्यवसायीकरण से क्या समाज को खतरा। साथियों, जिस प्रकार से हम इस समय जनपद गाजीपुर में हैं और एक अमानवीय घटना एक ऐसा हुआ है जो कि पूरे जनपद को झकझोर करके रख दिया है और इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। देखे होंगे गाजीपुर जनपद में कल गाजीपुर जिले का एक प्रतिष्ठित विद्यालय सनबीम स्कूल महाराजगंज में एक करीब 13 वर्षीय छात्र जो है उसकी चाकू गोद करके आदित्य वर्मा करके छात्र था और उसी कक्षा में कक्षा 9 का पढ़ने वाला एक छात्र जो है साहिल रावत, उसी स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ने वाला एक बिगड़ैल बाप का बिगड़ैल औलाद कह लिया जाए जो साहिल रावत करके है, उसने आदित्य वर्मा की चाकू गोद करके हत्या कर दी। कहीं न कहीं जिस प्रकार से आज आदित्य वर्मा की हत्या हुई है, विद्यालय प्रबंध से लेकर के पुलिस प्रशासन से तमाम तरह से जिस प्रकार देखा जाए सभी सवालों के घेरे में है। और एक स्कूल में कैसे हत्या हो जाती है, वहां के प्रबंध तंत्र नतमस्तक रहते हैं, ये सब तमाम विषय हैं। और आप देख सकते हैं मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और ये आदित्य वर्मा के पिताजी हैं। सोचिए कि अब क्या होगा जिसका एक परिवार एक औलाद उजड़ गया। एक ऐसा लड़का जो है साहिल करके उसने आदित्य वर्मा का हत्या करता है और उसका क्या बिगड़ा। वो तो मात्र 3 से 4 साल बाद अभी जुमलाइल कोर्ट में होगा, जेल में जाएगा, उसके बाद बाहर निकल जाएगा। लेकिन आज ये परिवार उजड़ गया है और सबसे शर्म की बात यह है कि अभी तक वो जो है विद्यालय के न कोई मैनेजमेंट, यहां तक प्रिंसिपल या प्रबंधक जो है इस घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने तक के लिए नहीं आया। और कुछ ऐसे क्ल्यू मिले, हमको जानकारी था कि जिस प्रकार से साहिल जो है आदतन उसका पेशा है लड़कों से झगड़ा करना। 15 अगस्त को भी सुनने में आया था कि एक लड़का जो है उससे भी झगड़ा किया था जिसका खुन्नस खा करके और आदित्य वर्मा की हत्या उस दिन हो जाती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे पहले पिताजी से। चाचा, क्या चीज हुआ था भैया? क्या कैसे आपको पहले क्या जानकारी हुआ आदित्य के बारे में? क्या चीज जानकारी हुआ था पहले? कल हमको 9:30 बजे फोन आया स्कूल से जी, आप आ जाइए हॉस्पिटल, आपका लड़का गिर गया है वॉशरूम के पास जी, आप हॉस्पिटल आ जाइए। अच्छा, हम लोग गए। हाँ। वहाँ जाने के बाद हॉस्पिटल में जब पूछा गया कि कहाँ है आदित्य, तो उधर के लोग बता ही नहीं रहे थे जी। वो 1-1.5 घंटे बाद हमारे बच्चे से मिलाया गया। तब जाके कोतवाल आए, जाके हमारे बच्चे से मिलाया, बोले कि आपका बेटा खत्म हो चुका है, अब मर्चरी हाउस में चलिए, इधर चल के मिल लीजिए। उसके बाद कोतवाली हम लोग गए। कोतवाली जाने के बाद तैयार किए हम लोग, तो हम लोग बोले कम से कम प्रिंसिपल तो आ जाए, जो खबर किया अनुज वो तो आ जाए। उन्होंने फ़ोन किए हम लोग, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद हम लोग FIR दर्ज करा के पोस्टमार्टम के लिए गए। पोस्टमार्टम करा के फिर अपने घर चले आए हम लोग। और स्कूल का इतना सोच लीजिए कि कैंपस में ही हत्या हो जा रही है, सीसी कैमरा लगा है जी, कोई देखने वाला नहीं है, एकदम लापरवाह है सब। हम तो यही कहेंगे हमारे बच्चे को बस इंसाफ मिले।
देखिए, ये आज अभागन बाप है जिस प्रकार से आज अपने पुत्र को खोए हैं। ये शर्म की बात है। प्रदेश में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी बहुत कहते हैं कि प्रदेश में अपराध के ग्राफ कम हो गए हैं, और जिस प्रकार से देखा जाए ऐसी शर्मनाक घटना हुई है। अभी तक कैसे शासन प्रशासन ने, जो कि 2 लोगों का नाम था, एक साहिल रावत करके है, एक आनंद पांडे, ये 2 लड़कों ने मिल करके घटना को अंजाम दिया है। और कहीं पर इन दोनों लड़कों का नाम जो है किसी भी मीडिया एजेंसी में नाम नहीं दिया गया, हत्यारोपियों का नाम नहीं दिया गया है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है। और जिस प्रकार से भैया ने बताया, इनके आंख में आंसू, आंखें पथरा चुकी है। साथियों, मेरे पास वो आज शब्द कम है। और कि क्या इससे शर्म की क्या बात है कि विद्यालय प्रबंध को कम से कम एक बार घर पर आना चाहिए। कहीं न कहीं इस तरह का जो माहौल देखने के लिए मिला है, और कि कैसे दबाया जा रहा है इस खबरों को कि बाहर उस तरह से न हो। और भैया, एक जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे, क्या कभी आदित्य ने घर पे इस तरह की बात आपसे बताया है कि कभी विद्यालय में किसी से झगड़ा हुआ, कुछ उस हुआ? प्रकार का लड़का ही नहीं था, झगड़ेलू टाइप का लड़का ही नहीं था। वो तो एकदम होनहार पढ़ने वाला बच्चा था। हाँ। और वो इस टाइप का झगड़ा किसी से कोई मतलब नहीं करता था, किसी से झगड़ा नहीं। वो हर बात घर आकर के बताता, रोज की तरह उस दिन भी सुबह गया, एकदम हंसी खुशी गया स्कूल। अगर कुछ समस्या होती थी तो आकर के मम्मी से बताता था, अपने भाई से, बड़े भाई से भी कहता था कि भैया ये मतलब कल इस लड़के से बहस हो गई। मगर उस दिन कुछ भी नहीं कहा, झगड़ा किसी और से था। मगर ये गया अपने दोस्त को बचाने के लिए, मगर इसको उस खुन्नस में वो अपराधी टाइप का वो लड़का है, वही साहिल रावत जी वो पेशेवर एकदम हत्यारा है कि जो एकदम हर्ट के बीचों बीच मारा है कि न वो मतलब कुछ भी बयान देने के लिए रहे न रहेगा तो वो बयान देगा तो जिससे मतलब मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होगी, वो नहीं रहेगा सब लीपापोती हम मतलब उस टाइप का उसका बैकग्राउंड है कि सारा लीपापोती करवा सकता है वो मिल करके। देखिए, भाई साहब ने जिस प्रकार से बताया है कि जो 15 अगस्त की घटना है, 15 अगस्त की घटना में अभिनव तिवारी से उसका कुछ ले करके तू मैंने चल रहा है अभिनव तिवारी से। और ये बात जो है जब पूरी विद्यालय प्रबंध जान रही थी कि हमारे विद्यालय में ऐसा बिगड़ा लड़का भी पढ़ता है जो आए दिन अन्य छात्राओं के साथ भी इस तरह का व्यवहार करता है, तो उस पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? अगर पहले ही विद्यालय प्रबंध ऐसे छात्रों के ऊपर कार्रवाई उसके ऊपर किया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती थी, जिसका आज आदित्य जो है इस दुनिया में नहीं है। सोचिए, अभिनव तिवारी को बचाने के लिए वो गया था, उसका किसी से कुछ लेना देना नहीं था। जब उसके ऊपर वार हुआ तो जाकर के उसको बचाने के लिए गया था। और जिस प्रकार से कहा जाए कि तबातोड़ आदित्य के ऊपर जो है साहिल ने 5 से 7 वार कर दिया, जिसका दम घुट गया। और क्या कहेंगे आप इसके लिए भैया, यहाँ के प्रशासन के बारे में? क्या कहें प्रशासन के बारे में? क्या उम्मीद है आपको इंसाफ मिलेगा? हमको तो योगी जी से बहुत उम्मीद है कि इसके ये इंसाफ दिलाएंगे। चाहे ये लोग जो भी लोकल में जो भी छोटे मोटे जो भी राजनेता है कुछ भी लीपापोती कर ले, मगर हमको योगी जी से बहुत उम्मीद है, क्योंकि उनसे मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो इंसाफ दिलाएंगे हम लोगों को। क्या लगता है आपको इसमें लिपापोती हो रहा है? नहीं, वो लड़का इस ऐसे बैकग्राउंड से है कि वो लीपापोती करा सकता है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि वो ऐसे बैकग्राउंड से, कहीं ना कहीं हम उसके भी तथ्य की पुष्टि करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से कहा जाए सूत्रों से भी जानकारी मिला है कि आदतन वो अन्य जगहों पर जो है अन्य लड़कों से भी लड़ाई कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है विद्यालय प्रबंध पर कि क्या सिर्फ और सिर्फ ऐसे धनपशु जो विद्यालय खोल करके
बैठे हुए हैं पैसे कलेक्ट करने के लिए। विद्यालय में इसी तरह से हत्याएं होती रहेंगी कि जो पहले शिक्षा जो दिया जाता था, पहले जिस प्रकार से शिक्षा दिया जाता था, एक बार बच्चों को संस्कार की पाठशाला, कभी हम लोग भी पढ़े हुए हैं, तो अगर गलतियां हो जाती थी तो वहीं गुरुजी स्कूल में पिटाई करते थे, मुर्गा बनाते थे, पीठ पर यहाँ तक कि ईंटें रख करके वो भी दंड दिया जाता था। लेकिन ये सब चीजें खत्म हो गया है और एक बहाना बनाया जा रहा है कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारे स्कूल के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। भैया कार्रवाई क्या होगी? तुम खुद ही ऐसे बच्चों को पाल रहे हो पैसे के चक्कर में। अगर पालते नहीं तो इतनी बड़ी, जब 15 तारीख को इस तरह से घटना हुई तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, तब इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती थी। तो ये तमाम विषय है, तमाम जांच का विषय है, अब देखना होगा। और पूछेंगे, अब मेरे पास वो शब्द नहीं है, क्या कहेंगे आप इसके लिए? आपको इंसाफ की क्या उम्मीद है? तो यही कहेंगे कि योगी जी हमें इंसाफ दिलाए। हम चाहते हैं कि योगी जी हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएं। जो भी लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं, आपका साहिल रावत, आनंद पांडे या जो भी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनके मकान को भी कुर्क किया जाए। ये हमारा योगी जी से निवेदन है। और साथ ही जो ये सनबीम स्कूल की लापरवाही है, उस पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर सनबीम स्कूल लापरवाही न करता तो आज हमारा बच्चा हमारे सामने होता। क्योंकि उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा में लेट किया, बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से हमारा बच्चा जो है रास्ते में ही दम तोड़ दिया, उनकी लेट लतीफी की वजह से। नहीं तो आज बच्चा हमारे घर में हमारे सामने होता। देखिए भैया के आंखों में आंसू है। तमाम ये जांच का विषय है, लेकिन जांच होगा किस पर? आज इंसाफ कैसे मिलेगा? अब योगी आदित्यनाथ जी को देखना होगा किस प्रकार से इंसाफ दिलाते हैं। लेकिन आज एक परिवार उजड़ गया, एक बाप अपना बेटा खो चुका है। और जिस प्रकार से सोचिए, जिसने हत्या किया उसका क्या बिगड़ा, उसके परिवार का क्या बिगड़ा? आप निष्पक्ष जांच करवाइए कि आखिर में उसका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा था, उसके पास इतने पैसे रुपए कहां से आ रहे थे, उसको लाइजनिंग कौन कर रहा था। ये तमाम विषय जुबिलाई कोर्ट में जाकर 3 साल बाद फिर बाहर आ जाएगा। पढ़ाई लिखाई उसी तरह से फिर चंगू मंगू, फिर अगला किसी को टारगेट बना सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी कुछ अलग कानून होना चाहिए। चलिए, तब तक के लिए गाजीपुर से कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राजेश ओझा की रिपोर्ट।